राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल केएसटी राधे कृष्णा श्रृंगार में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पौष मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का महत्व, पूजा विधि, व्रत के नियम, व्रत में क्या करें क्या ना करें, क्या खाएं क्या ना खाएं, व्रत से जुड़ी सारी जानकारी देंगे। दोस्तों, पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है, एक सावन मास में और एक पौष मास में। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के बाल स्वरूप का पूजन किया जाता है। ऐसी मान्यता है, इस एकादशी के पुण्य से संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के पुण्य के फल से संतान के भाग्य और कर्म को उत्तम बनाने में भी सहायता मिलती है। जिस किसी भी दंपत्ति को संतान प्राप्ति में दिक्कतें आ रही हैं, उन्हें पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। यह व्रत संतान के उज्जवल भविष्य के लिए भी रखा जाता है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इस व्रत के नाम के अनुसार ही इसका फल है। जिन व्यक्तियों को संतान होने में बाधाएं आती हैं या जिन्हें पुत्र की प्राप्ति की कामना हो, उन्हें पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। यह व्रत बहुत ही शुभ फलदायक होता है, इसलिए संतान प्राप्ति के इच्छुक व्यक्ति को यह व्रत अवश्य रखना चाहिए, जिससे कि उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति हो सके। साथ ही जिनकी संतान है, उन्हें अपने संतान के उज्जवल भविष्य के लिए और दीर्घायु के लिए यह व्रत रखना चाहिए। पौष पुत्रदा एकादशी तिथि इस बार 12 जनवरी को शाम 4:49 पर शुरू होगी और 13 जनवरी को शाम 7:32 पर समाप्त होगी। इसलिए पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत 13 जनवरी दिन गुरुवार को रखा जाएगा और व्रत का पारण 14 जनवरी को किया जाएगा। व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त है 14 जनवरी के सुबह 7:15 से सुबह 9:21 तक। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पूर्व अवश्य ही कर लेना चाहिए, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। और इस बार द्वादशी तिथि 14 जनवरी की रात 10:19 पर समाप्त होगी। पुत्रदा एकादशी व्रत और पूजन विधि। पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को पुत्रदा एकादशी से एक दिन पहले यानी कि 10वीं तिथि पर केवल एक समय ही भोजन करना चाहिए और सूर्यास्त के बाद कुछ भी खाना नहीं चाहिए। 10वीं तिथि पर भी सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। भोजन में प्याज, लहसुन, मीट, अंडा ना खाएं, साथ ही चावल का सेवन भी ना करें। 10वीं तिथि पर भी पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें। व्रत के सभी नियमों का पालन 10वीं तिथि से ही करना चाहिए और 10वीं तिथि पर सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। रात्रि में सोते समय भगवान विष्णु जी का ध्यान कर सोना चाहिए। 10वीं की रात्रि को सोने से पहले दातून या ब्रश अवश्य करें, जिससे दांतों में कोई अन्न का दाना न रह पाए। एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठें। नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करने के पानी में गंगा जल डालकर उससे स्नान करें। स्नान करने के बाद स्वच्छ धुले हुए पीले या लाल रंग के वस्त्र पहने। पीला और लाल रंग पूजा में पहनना बहुत शुभ होता है। फिर भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करें। अपने मंदिर की सफाई करें। मंदिर में भगवान जी की जितनी भी प्रतिमा हो, उन्हें स्नान कराएं और स्वच्छ वस्त्र पहनाएं और श्रृंगार करें। तस्वीर है तो उन्हें साफ कपड़े से पोंछें। इसके बाद लड्डू गोपाल को पंचामृत यानी कि दूध, दही, गंगाजल, शहद, घी से स्नान कराएं। इसके बाद लड्डू गोपाल को स्वच्छ वस्त्र पहनाएं और वस्त्राभूषण से सुसज्जित करें। इसके बाद लड्डू गोपाल के माथे पे कुमकुम और हल्दी से तिलक करें। फिर भगवान जी के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं, एक सुगंधित धूपबत्ती जलाएं और व्रत रखने का संकल्प लें। फिर एक कलश यानी कि एक लोटा लें, उसमें शुद्ध जल भरें। जल में हो सके तो थोड़ा सा गंगा जल भी डालें। इसके बाद जल में एक चुटकी हल्दी डालें,
कुछ मीठा या फिर थोड़ा सा गुड़ या चीनी डालें। फिर एक सिक्का लें, उसे पहले साबुन से धोकर अच्छी तरह साफ कर लें। फिर साफ जल से धोकर उस सिक्के को आप कलश में डाल दें। इसके बाद कलश को लाल रंग के कपड़े से बांध दें। फिर भगवान जी के दाहिनी तरफ यानी कि सीधी तरफ आप इस कलश को रखें। कलश के नीचे चावल ना रखें, क्योंकि एकादशी के दिन चावल का प्रयोग करना वर्जित माना जाता है। कलश की स्थापना करने के बाद आप कलश पर एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और कलश पर पुष्प अर्पित करें। इसके बाद भगवान जी को भी पुष्प अर्पित करें। भगवान जी को नैवेद्य और फलों का भोग लगाएं। फल नैवेद्य ना हो तो आप शक्कर या गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं। और भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी दल अवश्य अर्पित करें, क्योंकि तुलसी दल के बिना भगवान जी भोग स्वीकार नहीं करते। अपनी सामर्थ्य के अनुसार फल, फूल, नारियल, पान, सुपारी, लौंग, बेर, आंवला, ऋतु फल भगवान जी को अर्पित करें और उनका पूजन करें। हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप अवश्य करें। हो सके तो श्रीमद् भगवत गीता जी का और भागवत जी का भी पाठ कर सकते हैं। पूजन के बाद भगवान जी की आरती करें। फिर संध्या काल के समय भगवान जी के सामने शुद्ध घी का दिया जलाएं, सुगंधित धूपबत्ती जलाएं। फिर पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा को सुनें। कथा सुनने के बाद भगवान जी की आरती करें और इसके बाद अगर आप फलहार का व्रत रख रहे हैं तो सूर्यास्त से पहले आप फलहार अवश्य कर लें। एकादशी की रात्रि को रात्रि जागरण का विशेष महत्व होता है। एकादशी की रात में भगवान का भजन कीर्तन करते रहना चाहिए। आप भजन कीर्तन नहीं कर सकते तो मन ही मन भगवान जी का स्मरण करें या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। एकादशी की रात्रि को दीपदान का बहुत महत्व होता है, इसलिए हो सके तो संध्या काल के समय ही भगवान जी के सामने एक अखंड दिया जलाएं जो रात भर जलता रहे। और एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ साथ तुलसी जी के सामने भी दिया अवश्य जलाएं। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर इसी तरह पूजन अवश्य करें। पूजन करने के बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद व्यक्ति को या ब्राह्मण को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। इसके बाद ही व्रत का पारण करें, यानी कि व्रत को खोलें। व्रत का पारण करते समय भी आप सात्विक भोजन ग्रहण करें। भोजन में प्याज, लहसुन, मीठ, अंडे का सेवन ना करें। इस व्रत का बहुत महत्व होता है। इस व्रत के पुण्य से मनुष्य तपस्वी विद्वान होता है तथा पुत्र प्राप्ति होकर अपार धन लक्ष्मी को प्राप्त करता है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि एकादशी के व्रत में क्या खाएं, क्या ना खाएं, क्या करें, क्या ना करें। एकादशी का व्रत अगर आप निर्जला रख रहे हैं तो व्रत में पानी भी ना पिएं और ना कुछ खाएं और ना ही कुछ पिएं। अगर आप फलहार से व्रत रख रहे हैं तो आप सूर्यास्त होने से पहले एकादशी के दिन फलहार करें। फलहार में अन्न ना लें। फलहार में आप फल खा सकते हैं, कोटू, सिंघाड़ी, साबूदाना, ये आप खा सकते हैं। इसके साथ ही किसी भी प्रकार के फल खा सकते हैं और आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। एकादशी के दिन दूध का सेवन भी कर सकते हैं, चाय कॉफ़ी भी पी सकते हैं और फलों का जूस भी पी सकते हैं। लेकिन याद रखें, बाजार के डब्बा बंद ड्रिंक वगैरह आप जूस वगैरह ना लें। साथ ही तंबाकू, सिगरेट, मदिरा आदि का सेवन ना करें। एकादशी के दिन बैंगन भी ना खाएं, गाजर, सलजम, गोभी जैसी चीजें भी ना खाएं। मटर ना खाएं और नमक में सेंधा नमक का सेवन करें, जो व्रत वाला नमक होता है उसका। और सरसों का तेल, लाल मिर्च, हल्दी, हींग, जीरा ये भी ना खाएं। इसके साथ ही एकादशी के दिन किसी भी पेड़ के फूल पत्ते ना तोड़ें, तुलसी दल भी ना तोड़ें। एकादशी के दिन झूठ ना बोलें, इससे पाप लगता है। झूठ बोलने से मन दूषित होता है और दूषित भक्ति से पूजा स्वीकार नहीं होती। एकादशी के दिन पान भी नहीं खाना चाहिए, इससे तजो गुण बढ़ता है
और नींबू का सेवन भी ना करें। एकादशी पर हो सके तो बिस्तर पर ना सोएं, जमीन पर सोएं। एकादशी के साथ दसवीं और द्वादशी तिथि पर भी सात्विक भोजन ग्रहण करें। चावल, बैंगन और जौ ना खाएं। एकादशी पर जीव हिंसा ना करें, झूठ ना बोलें, किसी की बुराई ना करें, किसी का अपमान ना करें, मन और वचन में पवित्रता रखें और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। इन सभी नियमों का पालन करके अगर आप एकादशी का व्रत रखेंगे तो इससे भगवान विष्णु की कृपा से मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।